माल्यान साहब, एक पर्सनल सवाल आपसे। ऐसा सुनने में आया कि आपको धमकियां मिल रही हैं। हाँ, धमकियाँ तो मिल रही है मुझे। कल एक फ़ोन आया था मेरे पास, 35,000 रुपये में सुपारी ली है मुझे मारने की। मैं कह ले कम से कम कीमत तो बढ़ा लेते भाई साहब, क्या मेरी वैल्यू 35,000 की है? आपको क्या लगता है कितने की धमकी मिलती है? नहीं, कोई बात नहीं, उनका स्तर है, उनका स्तर ऐसा ही है भाई, वे 35,000 में मार दें। लेकिन कोई बात नहीं, ये काम तो हमारे देश की सरकार का है, प्रशासन का, हमारी सुरक्षा देना। अगर हम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं यार, हमारी जान इतनी सस्ती है कि 35,000 में कुर्बान हो जाए। क्योंकि एक ने मेरे फेसबुक पे मैंने डाला था, उसने कहा 35,000 भी तुम किसानों के लिए ज़्यादा दे दी फिरौती। अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं पता किसान ही पेट पाल रहे हैं तुम्हारा। आपने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा, दुश्मनी निकाल रहे होंगे। भाई जो भाजपा का विरोध बोल लगा, जो भाजपा के खिलाफ में बोल लगा, उसकी तो फिरौती दिलाएंगे, ये मरवाएंगे भी। आपको धमकी मिली फिर भी आप बोलना बंद नहीं हुए। तो मेरी जबान को कैसे दाब देंगे? मुझे तो मार सकते हैं, मेरे विचारों को कैसे मार देंगे? मैं पिछले 11 महीने से यहाँ खड़ा होकर के आंदोलन कर रहा हूँ। जो मेरे बच्चे घर बैठ करके देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरा बाप वहाँ पे आंदोलन कर रहा है, और वो मेरे विचारों से, जो मेरे विचार है उनसे पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ये मुझे मार देंगे, कल मेरा बच्चा आकर के आंदोलन करेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि किसान आंदोलन में आने के कारण आपको धमकी? हो सकता है कोई पुरानी रंजिश हो? नहीं, मेरी कोई पुरानी रंजिश किसी के साथ है नहीं। मेरी सबसे बड़ी रंजिश इस भाजपा है। मुझे पता आरएसएस वालों से सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि इस भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ है जो उनके विरोध में बोलता है, जो इनके खिलाफ बोलता है, उसके लिए शाम दाम दंड भेद हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये आदमी को मरवा भी सकते हैं, इनके लिए आदमी का जीवन कोई महत्व नहीं रखता। आपने देखा होगा, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मार देते हैं। कब यहाँ 5-5 हज़ार फोर्स लगाए थे, 28 जनवरी को लगाई थी मरवाने के लिए। फिर तैयारी कर रहे हैं कुछ न कुछ षड्यंत्र रचने की। तेल को तो 50 से कर दोगे 100, और गन्ने का भाव पतंजलि का ले लीजिए। क्या प्योर तेल पेट्रोल दे रहा है? पतंजलि दे रहा है। कहाँ है वो लाला रामदेव? कहाँ है वो लाला रामदेव? 2.25 आंख का 1.5 टांग का कहाँ है वो साला? उसने देश बर्बाद कर दिया। 35 रुपए लीटर बिकवा रहा था। अरे बाबा रह रहा हो, लाला रामदेव रह रहा, मेरा कुछ ही करवा लियो। योगी का ढोंगी है वो, उससे बड़ा पाखंडी आदमी धरती पे नहीं है। वो महिला का सूट पहन के यहाँ से भाग गया था, उसी दिन इस दिल्ली पुलिस को उसके गांठ काट देनी चाहती, इतने मारने थे उसका लट। उनका भी कि जिस दिन लखीमपुर खेड़ी में गए, वो भाजपा चाह रही थी वहाँ का आंदोलन का माहौल खराब करना। अगर टिकैत साहब वहाँ जा करके उस फैसले को कंट्रोल ना करते, वो फैसला ना कराते, तो भाजपा उसको तोड़ देती, और वहाँ जाने के बाद दंगे होते या कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम करती वो कि जिससे हमारा आंदोलन समाप्त हो जाए और उनको हमें उठाना आसान हो जाए। और हम लोगों ने क्या जिक्र किया उस चीज़ के अंदर? हमने कहा है कि सरकारी नौकरी, उसका 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और इनको 302 के तहत मुकदमा। तो 45 लाख में कैसे? देखिए, पैसे से किसी की ज़िंदगी को वापसी नहीं लाया जा सकता, अगर आप ये मानते हो। देखिए, वो तो सिर्फ एक मदद है। और जैसे आज जांच चल रही है, लेकिन सरकार से हमने यही कहा था कि भाई इसका जो पिताजी है टैनी, उसको आप बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन सरकार आज भी नहीं कर रही, क्योंकि सरकार आज भी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। और ये सोचने का विषय, मेरे देश का दुर्भाग्य है ये कि एक आदमी मंत्री होते हुए अपने लड़के की जांच करा रहा है। अगर इतना ईमानदार था, इतना सही व्यक्ति था, उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी वक्त। तेजिंदर सिंह विर्क बड़े नेता नहीं है, तराई क्षेत्र से आते हैं, तराई क्षेत्र के अध्यक्ष है वो, उनको टारगेट करके मारा गया है। आज तक भी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप पता लेने गए कोई आदमी, या कोई सी पार्टी वाला आदमी पता लेने गया है? बाद में तो कह देंगे भाई ये नेताजी तो आगे, अभी भी मैदान तो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सीरियस है उनकी हालत। किसी ने जिक्र किया उस चीज़ के बारे में? या इन भाजपा वालों के लिए जो जनता है, ये किसान भाई है, ये कीड़े मकोड़े हैं क्या? जब चाहे जब कुचल दो, जब मन में आए इनका तभी कुचल देंगे हम लोगों को। ये हिटलर शाही पे चलते हैं, ये गोडसे को मानते हैं, गोडसे के भगत है, गोडसे ने गांधी जी को मारा था। भाई जो चीज़ गलत है, उस गलत के बारे में जरूर प्रचार किया जाएगा। हम इस चीज़ के बारे में नहीं है वहाँ पे सरकार किसकी है। जो आदमी गलत करेगा, किसी दलित पर अत्याचार होगा या किसी भी धर्म के ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग नहीं सहेंगे। अगर नौजवान युवाओं की बेरोजगारी का मसला आएगा, उसमें भी हम जिक्र करेंगे। और देश का जो गरीब तबका है, जो रेहड़ी पटड़ी वाले व्यक्ति है, अगर उनके साथ भी कोई दिक्कत आती है, किसान, यहाँ से किसान हम साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि वे भी हमारा ही हिस्सा है। और रही बात आप कहते हो पुलिस प्रशासन की, वे पुलिस प्रशासन वाले भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं। क्योंकि जिस दिन वो भर्ती हुए थे, भर्ती होने के समय उन्होंने एक फार्म के अंदर एक कॉलम है, उसके अंदर लिखा गया था आपका व्यवसाय क्या है। उनका व्यवसाय कृषि या मजदूरी। 99.99% आदमी यही है। वहाँ पे किसी नेता का लड़का नहीं है जिसने जाकर के देश के अंदर सेवा की हो या फौज में भर्ती हो जाकर के। आपने बात की कि कॉलम भरा जाता है जिसमें व्यवसाय कृषि लिखा होता है। 90% सांसदों का भी व्यवसाय कृषि है। जौन से सांसद है उनको तो व्यापार है सांसद बनने के बाद। अगर आज मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता को चला रहे हैं, और ये कहते हैं कि लोग बाग भाई इतने बड़े धर्म के रक्षक है या इतने बढ़िया नेता है जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। जब मोदी जी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो सारे मंत्रियों की पेंशन समाप्त कर दो ना। सब 10-10, 11-11 बार की पेंशन ले रहे हैं, उनको समाप्त क्यों नहीं कर देते? लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं लोगों को।
लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो एक ही काम किया है कि फूट डालो और राज करो। आप भ्रमित नहीं कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी का पुतला फूकना सही है? देखिए, जब सबसे पहले मुझे ये बताइए 2013 में ये क्या करते थे? आज अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, इनसे सीखा है हमने। अगर आज पुतले जला रहे हैं, इन्होंने भी बहुत पुतले जलाए हैं। और अगर आज हम पुतला जला करके अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जला, मुख्यमंत्री जी का जलाया, सबके पुतले जलाए हैं, सबके पुतले जलाए हैं। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ा है, कभी भगत सिंह को पढ़ना। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि बहरे लोगों के कान खोलने के लिए एक धमाके की आवश्यकता है, तभी जाकर के उन्होंने मासिक कोर्ट के अंदर जाके धमाका किया था। और ये भी किसान आज आप सिर्फ एक पुतले को देख रहे हो, पिछले साल भी पुतले जलाए गए थे इनके, जब रावण जला था। और कल भी पूरे भारतवर्ष में रावण की जगह मोदी जी का पुतला फूका है। मोदी और अमित शाह का, अडानी अंबानी का पुतला फूका है। और आज यहाँ पे भी हमने गाजीपुर बॉर्डर पर जो पुतला जलाया है, हमने सरकार को संकेत दिया है कि या तो तुम संभल जाओ, नहीं तो इस आग के अंदर तुम्हें भी सुहा कर देंगे। जलाना सही है क्या? उस पद पे जो इंसान है, आपने उसका पुतला जलाया? हमने भारत सरकार का पुतला जलाया है। फोटो किसका था? फोटो मोदी कौन बैठा है, कौन चला रहा है? फोटो किसका था? अरे घोड़ा चलाएगा, घोड़ा बुग्गी को खींचेगा, घोड़े को तो डंडा लगाएगा किसको? जब मोदी गलत करेगा तो तुम्हारा पुतला फूकेगा क्या हम यहाँ पे? आज के टाइम तो ऐसा काम हो रहा है जैसे सोशल मीडिया का पुतला फूंक दे, करे क्या? अब से सोशल मीडिया का भी पुतला फूंकना शुरू करेंगे, क्योंकि ये गोदी मीडिया हो चुकी है। ये हमारी आवाज़ों को आगे तक नहीं पहुंचा रही, हमेशा दबाने का प्रयास करती है हमारी आवाज़ों को। और जो कोई ऐसी बात आती है, भाजपा का कोई एक छोटा संदेश आ जाओ, उसको उठा करके इतने ऊपर ले जाते हैं। बताइए, अभी कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुई थी, कहाँ गए मेहनतगिरी, कहाँ गई 3,000 किलो हीरोइन? आज के समय तुमने उठा रखा है शाहरुख खान का लड़का, थोड़ी सी बार ड्रग्स लेता है, वो लेता 3,000 करोड़ 27,000 करोड़ की देश के अंदर हीरोइन आ गई, ड्रग्स आ गई, उसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं बोलते। गोदी मीडिया चुप है, आप लोग भी चुप हो। कहाँ है आपका संदेश? ये बताइए कैसा देश है? ऐसे देश का निर्माण सोचा था हमने? क्या भगत सिंह ने इसी चीज़ के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? क्या गांधी जी ने इसी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? क्या इतने जो क्रांतिकारी लोग थे, जिन लोगों ने अपनी इस आज़ादी के लिए लड़ाई दी, अपनी आहुति दी, क्या लाला लाजपत राय ने इसीलिए अपने शरीर पर डंडे खाए थे, लाठी इसलिए खाई थी कि वो इस देश को देखे, इस भारत के लिए, नए भारत का निर्माण ये देखा था क्या? मोदी जी कर तो रहे नए भारत का निर्माण। मोदी जी कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए कर तो रहे हैं, निर्माण कर तो रहे हैं, बता तो रहा हूँ, बेच तो रहे हैं सब कुछ। अब आगे ना अब बिजली देख लो ना, बिजली विभाग को घाटे में दिखा दिया गया। अब बिजली विभाग को क्या कर रहे हैं? बिजली को भाई कोयला नहीं मिल रहा, अडानी अंबानी आगे खरीदने के लिए। बचेगा क्या इस देश में? हमारे सोने तक की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाएगी, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये लोग हमें बर्बाद कर देंगे। ये सड़कें जहाँ तुम खड़े हो, यहाँ खड़े होने का, सांस लेने का टैक्स तुमने देख लिया होगा अभी कोरोना काल में, सांस भी मोल मिली है तुम लोगों को। आज भी समय है, संभल जाओ। बिजलियाँ बिखरी हैं, बिजली विभाग बिक जाएंगे, कोयले नहीं आ रहे। देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी गई, जो सबसे बड़ी सुरक्षा का हवाला देती है भारत के लिए। देश की अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेच रहे हैं, हमारी हथियार प्रणाली को बेचा जा रहा है, तो सुरक्षा है? देश हित में है वो? मोदी जी तो आपने क्या हित देख लिया, मुझे बताइए। इतना अच्छा काम करे, उनकी दाढ़ी से पाकिस्तान डर जाता है। दाढ़ी से पाकिस्तान डर है। पहले दाढ़ी मोदी जी की इतनी थी, फिर इतनी देखी बीच में। अब पहले तो, अब तक तो पोस्टरों पे इतनी दाढ़ी थी और छोटे वाली, अब भक्तों ने इतनी लगानी शुरू करी, तो मोदी जी ने दाढ़ी फिर छोटी करवा ली। तो दाढ़ी से अंदाजा लगा सकते हो आप कि व्यक्ति कैसा है। दाढ़ी बनाने का काम होता है साधु संतों का। 18 घंटे काम करते हैं तो 18 घंटे काम करके तभी तो देश बेच दिया। फकीर आदमी 18 घंटे काम करके तभी तो देश बेचा जा रहा है। आप 18 घंटे का काम ही तो है कि किसान तो यहाँ सड़कों पे बैठे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और ये लोग 18 घंटे जागते नहीं, सोते हैं। 18 घंटे काम करके विकास कर रहे हैं। मैं बताता रहा हूँ, देख लो ना विकास कितना है। 18 घंटे जागने के बाद विकास इतना है कि मोदी जी ने 2 जहाज मंगवाए 9,000 करोड़ रुपए में। छाती है उनकी। मोदी जी ने 2 जहाज मंगवाए 9,000 करोड़ रुपए में अपने बैठने के लिए, और 18,000 करोड़ रुपए में देश की एयरलाइन बेच दी पूरी की पूरी। 9,000 में 9,000 के 2 जहाज ले रहा, 18,000 करोड़ में पूरी एयरलाइन बेच दी। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है आज कि आज मेरे देश के अंदर अपनी खुद की एयरलाइन नहीं है। कैसा ऐसा देश सोचा था हमने? लेकिन आप ऐसी बात करें तो पाकिस्तान तो मोदी जी के नाम से कांपता है। कहाँ पर है पाकिस्तान? आपके इन अखबारों में, न्यूज़पेपर में, उसमें ही कांपता है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान ने, भारत ने, मोदी ने, उसने, पाकिस्तान ने मिलकर ना गेम खेल रखा है कि हम बोलते हैं पाकिस्तान डर जाता है, हम बोलते हैं चीन डर जाता है। चीन घुसा बैठा है अंदर, पाकिस्तान भी रोज घुस रहा है। अब बताइए 370 हटा दी थी इन्होंने जम्मू कश्मीर से, तो 370 हटाने के बाद क्या हुआ? अब फिर वहाँ मारे जा रहे हैं। हिंदू क्यों भाग रहे हैं वहाँ से? अरे जब 370 ही समस्या थी और 370 हटाने से समाधान हो रहा था,
तो फिर आज क्यों हो रहा है ऐसा काम? मोदी जी तो एक है, नहीं होना चाहिए ना ऐसा काम। मुद्दा उठा के आप देश को बदनाम कर रहे हो। कौन सा 370 का मुद्दा उठा के? कश्मीर का, इधर का, कश्मीर का यार एक बात बताओ, पूरी मीडिया आप लोगों ने तो नहीं दिखा, गोदी मीडिया तो दिखा रही है ना, वहां से हिंदू जा रहा है, जम्मू आ रहा है, इतने लोग घर से बेघर हो चुके, वो हम लोग तो बता नहीं रहे हैं। उन्हीं की मीडिया है जिसको पैसा देते हैं, तो हम तो प्रचार नहीं कर रहे ना। हम तो बता रहे हैं कि जब 370 ही समाधान था तो समाधान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें बात होनी थी, उन्हें वाई लेनी थी। समस्या पे बात करते हो, समाधान पे बात नहीं करते। समाधान अगर उन्हें करना था तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक कर दे। अगर देश का प्रधानमंत्री ठीक हो, 24 घंटे के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर से। अच्छा, भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस के 60 साल और हमारे 10 साल, कांग्रेस के 60 साल पर हमारे 10 साल भारी हैं। हाँ भारी तो है, 60 साल 70 साल में जितना कमाया सारा 10 साल में बेच तो दिया, इससे बड़ा क्या चाहिए? विकास किया है जो 70 भाई जिस आदमी ने 70-60 साल तक कमाया हो, या भाई सबसे पहले राज में कौन आई? कांग्रेस। 60 साल तक उसने कमाया, अरे इन्होंने 7 साल में बेच दिया, 10 कहाँ है? विकास किया है जो 70 साल में नहीं हुआ। हाँ, बेच करके तो विकास हो रहा है ना, होर्डिंग पे चिपकाने के बाद पोस्टर लगा रहे हैं, उसमें विकास हो रहा है। कैसी बात करते हो मूर्खों वाले? आप एक पत्रकार हो, आप बीजेपी के वो मत बनो, प्रिंसिपल मत बनो इनकी, या इनके क्लास टीचर मत बनो कि आप इनकी बात करोगे। तो बात सच्चाई, जितनी बात मैं करता हूँ, जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ उसकी भी बात बता दिया करो ना। जैसे मैंने पूछा, मुझे एक बात बताइए, आपके घर के पास, मैं आपके घर के पास एक बोर्ड लगा के उस पर रोटी 56 भोग लगा के टांगता हूँ, और मैं मुझे बताना 10 दिन रोटी मत खाना, उससे पेट भर जाएगा क्या तुम्हारा? बीजेपी दे तो रही है 5 किलो अनाज। किसको? गरीब लोगों को। और गरीब, अच्छा गरीब लोगों को वो अपना प्रचार कर रही है। बैग का क्या पहले नहीं मिलता था? तो अच्छा है। पहले नहीं मिलता था, जिसके पास खाने को पहले नहीं मिलता था क्या? जिसके पास खाने और जोन सी, मैं ये कह रहा, जोन सी या सरकार नु बताते हैं, मैं हिंदू हितैषी हूँ, सबसे ज्यादा अनाज कहाँ बांट रही है? वो किसानों को लूट का कहाँ बांट रही है वो? आज किसान अपने धान के पैसे लेने के लिए परेशान है, और पिछले 5 साल में जाकर के इस सरकार ने 25 पैसे किलो गन्ने का रेट बढ़ाया। 25 पैसे ही कोई भीख भी नहीं लेता। किया तो ना, क्या किया? एहसान किया, बढ़ाए नहीं बढ़ाए। एहसान किया। तो किसान आज इसीलिए सड़कों पर खड़ा हुआ है कि मेरी फसल के दाम सही दे दो। अगर मेरे फसल के दाम तुम सही दे देते हो तो मेरा गुजारा चल जाएगा, हमें अपना कर्जा माफ नहीं करवाना, हमें कुछ नहीं करवाना। तुम तेल पर तो डबल पैसे बढ़ाओगे, ठीक है? सबसे बड़ी तालेबानी सरकार हो रही है, इनकी तानाशाही तुम देख लो। 2 तारीख को गांधी जी की जयंती मनाता है पूरा देश, और ये लोग उस पिस्तौल का प्रचार करते हैं जिस पिस्तौल से गांधी जी को मारा गया था। ये गांधी के विचारों को समाप्त करना चाहते हैं। ये गोडसे को, वीर सावरकर को इतिहास में महिला कितने सुरक्षित है? आप बोलती थे बतर रही हो, जाकर दिखाओ अकेले। अभी मंडल में देख लीजिए कितने मंत्रिमंडल में, बताइए महिलाओं का कितना, बताइए कितनी संख्या महिलाओं की वहाँ पे? अभी जब कितने % रेशो दिया? अगर भाई महिला जितनी, जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। देश की अगर सत्ता है, सत्ता के अंदर महिलाओं का जो आरक्षण है 33% से लेकर 50% तक होना चाहिए, लेकिन कहाँ दे रहे हैं? 2%, 3%। और वो स्मृति ईरानी कहाँ गई जो बैठ के चिल्लाती थी कि सिलेंडर रेस बढ़ गया, वो रेट बढ़ गया, अब तो 1000 के पार हो गया। अब सरकार में अब करना चाहिए ना उसको, मंदा करो ना अब सिलेंडर को। लोगों को खाने तक के लाले घेर दिए, अपनी चीज़ों पे सारी पे महंगाई बढ़ाई हुई है, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज ये बताते हैं जीएसटी में तेल आए, कभी नहीं ला सकते, मैं बता रहा हूँ, जीवन में कभी ला के नहीं दे सकते जीएसटी में तेल को, क्योंकि सबसे बड़ी कमाई वहीं से है इनकी। और उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, गड्ढे में धकेल दिया इन लोगों ने। भगवान मेहरबान, भगवान मेहरबान जी भी तो गधा है, कदरदान। सही कह रहे हो। मोदी जी तो कहते हैं ना, किस्मत वाला चाहिए, बदकिस्मत चाहिए, तो किस्मत वाला, हाँ, किस्मत वाले हैं। इतना किस्मत वाला होता तो मोदी जी अपनी माँ को लाइन में ना लगाता। बारिश करता है, ठीक है। सबसे बुरी किस्मत तो मोदी की माँ की है, एक देश का प्रधानमंत्री होते हुए भी वो अपने घर में एक कमरे में बंद पड़ी है, ठीक है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य उस औरत का है, उससे बड़ा दुर्भाग्य है उसकी पत्नी का, जिस पत्नी को उसने छोड़ रखा है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी किसी की सेवा नहीं कर सकता। आज पूरे देश को गुमराह करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोगों को भटका रही है, मुद्दों से भटका करके ध्यान केंद्रित कहीं से कहीं और करा रही है।